मन भोवरा है, मन बेलगाम घोड़ा है और उसे घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होती है। हम चाहे तो अपने मन की लगाम अपने काबू में करके उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं, और अगर हम चाहे तो वो लगाम अपने हाथ से छोड़कर अपने मन को यूं ही बेवजह भड़काने के लिए छोड़ सकते हैं। सारी बातें हम पर निर्भर करती हैं। जो भी इच्छा हमारे मन में उठाती हैं, उनके पीछे कहानी ना कहानी हम स्वयं होते हैं। कभी कभी हम इस बात को समझ लेते हैं और कभी बार हम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। अगर हम किसी तरकीब से अपने मन को खाली करना सीख जाए तो हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जिन विचारों का सैलाब हमारे मन में चला रहा है, असलियत में वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। कोई भी बात या कोई भी वास्तु प्रत्यक्ष रूप में हमें बाद में दुख देती है, लेकिन उससे पहले हम अपने विचारों में खुद दुख भोग रहे होते हैं, और उन दुखों का कारण सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसीलिए अगर हमें अपने मन की बकबक को शांत करवाना है तो हम अपने आप से नहीं कर सकते। ना ही कोई ज्ञान या कोई उपदेश हमारे मन की बकबक शांत कर सकता है, लेकिन हमारा मन एक कहानी के मध्य से यह जरूर समझ सकता है कि अपने मन की बकबक किस तरह शांत की जाए। इसीलिए यह कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपके मन की बकबक एकदम शांत हो जाएगी। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहा करता है। उसका नाम अंकित था। उसे एक समस्या थी, और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकत रहा था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो सोचता कुछ और था, लेकिन उससे हो कुछ अलग ही जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैंने यह कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहानी भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहाँ मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। अंकित हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहा था। वो अपने विचारों से मुक्तिपन चाहता था। अंकित चाहता था कि संबंध में कोई फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके सोचने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चला रहा था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वो एक जंगल में एक दिशा भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बहुत भिक्षु के पास पहुंचकर अंकित अपने जीवन की एक घटना बताता है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि उसे घटना ने उसके दिमाग और उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव छोड़। अंकित ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। ना मैं उसके परिणाम के बारे में सोचता था और ना यह सोचता था कि यह काम अगर मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ दिन घरवालों से लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा। उसे काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घरवालों ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उसे कम को करना चाहता था। और जब मैंने जिद की तो घरवालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उसे धन से मैंने उसे कम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा सर धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था, और इस पर मेरे घरवालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब अपने कर्मों वह अपने आप बुक। तो यह घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी कम मैं करने की सोचता हूं तो मेरे मन में एक डर समझाता है। या तो मैं यह सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे, कहाँ मैं नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डटेंगे तो नहीं। या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूं कि अगर यह कम नाकामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूंगा। कहा यह धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उसे हानि की भरनी में कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी कम शुरू नहीं कर पाता, और मेरे मन में इन्हीं विचारों की बकबक चलते रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैं इन विचारों से छुटकारा चाहता हूं। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि नकारात्मक विचार हैं, लेकिन फिर भी इसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता।
हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बहुत दिन बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। मेरे मन के विचार मुझे कहां बाहर ले जाते हैं, इसका मुझे एहसास ही नहीं होता। और जब एहसास होता है तब तक बहुत वक्त बीत चुका होता है। और फिर से यही भ्रम चलती रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। यह बातें सुनकर बहुत भिक्षु ने मुस्कुराते हुए अंकित से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उसे समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक समझते हैं और जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जी, मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उसे मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझना की कोशिश की है? थोड़ा बहुत जाना है? ये सुनकर अंकित ने कहा कि बनते मैंने अपने मन को जन की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसके बड़े में जन की कोशिश करता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यह सुनकर बहुत भिक्षु ने इस वक्त अंकित को एक घड़ा देते हुए कहा कि जो इस घड़ा में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और उसे घड़ा में छोटे छोटे पत्थर भरकर उसे दिशा भिक्षु के पास लेकर गया। बहुत भिक्षु ने इस वक्त मुस्कुराते हुए कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़ा में भरे पत्थरों को विचार समझो। अब इस घड़ा में और पत्थर डालो। उसे युवक ने घड़ा में और पत्थर डालने शुरू कर दिए। क्योंकि घड़ा पहले से भर हुआ था, तो 12 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर दिशा भिक्षु ने अंकित को सचेत करते हुए कहा कि रुको जरा, ध्यान से देखो, अब घड़ा में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है और इसमें जो ए सकता था वो ए चुका है। अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालते हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उसे युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। यह सुनकर बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बहुत भिक्षु ने उसे युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़ा के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़ा को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहे थे। यह सुनकर उसे युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली राहत है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर दिशा भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़ा से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। इस वक्त ने वैसा ही किया। वो घड़ा में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकलता रहा और ऐसा करते करते आखिरकार घड़ा खाली हो गया। बहुत भिक्षु ने उससे कहा कि देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़ा में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे भी पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हें पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। यह सुनकर वो युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कर रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? इस पर दिशा भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर उसे युवक ने कहा कि बनते, यह कैसे हो सकता है? जब इस कड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा ना, वह कैसे निकलेंगे? इस पर दिशा भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और कर निकालो। इस पर अंकित ने कहा कि महाराज, ऐसा भी कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकाल जाएंगे, 2 डालो तो कर निकाल जाएंगे। ये सुनकर भिक्षु ने कहा कि ये घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकलते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम 2 विचारों को निकालना की कोशिश करते हो तो उसके साथ कर विचार आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहाँ नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पढ़ते जाते हो।
यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा, वह तो हमेशा खाली है। वह अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस पर उसे युवक ने कहा कि बनते, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के दाल में ही फंसा रहूंगा? क्या इस मन के माया दाल से निकालने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर दिशा भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के खड़े में आधे पत्थर भर दो। उसे युवक ने ऐसा ही किया। फिर भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उसे पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। अंकित ने एक पत्थर निकाला और उसे पत्थर को दिशा भिक्षु के सामने तरसते लगा। पत्थर को तसते वक्त उसे लगा कि पत्थर अच्छा नहीं। फिर उसने दूसरा पत्थर खड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसे युवक ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उसे युवक को ऐसा करते हुए बहुत भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उसे पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उसे युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा था, इस एक पत्थर को लेकर तरसना शुरू किया और उसने उसे पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। उसे मूर्ति को दिशा भिक्षु को भेंट करते हुए उसे ने कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, महेश सोच भी नहीं सकता था। उसे युवक की बात सुनकर दिशा भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उसे विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और इसको सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो हम पत्थर चुन भी नहीं पाते और मूर्ति बन भी नहीं पाती। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझा कर रह जाते हैं। फिर उसे युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने उसे युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का कम नहीं है। यह बहुत लंबे भीम है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वही वक्त कहता है कि जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे कितने भी लंबी भीम क्यों ना हो। यह जवाब सुनकर दिशा भिक्षु ने कहना शुरू किया कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। हमें मन से कोई चीज निकालना नहीं है। यह ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें मन को खाली करना है। तुम जितना ही अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, विचार दुगनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, मन एक बच्चे की तरह होता है। अगर हम बच्चे से कोई चीज छुपा कर रखना चाहते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा इस चीज की जिद करने लगता है, इसके बड़े में सोने लगता है। इसी प्रकार जो भी विचार हम अपने मन से निकालना की कोशिश करते हैं, तो उसको निकालना के लिए उसे विचार को निकालना की भीम के संबंध में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर उसको निकालना की भीम के संबंध में ही हमारे मन में विचार उठने लगता है और हमारा मन इस विचार के इर्द गिर्द घूमता रहता है और हम जितना ही उसे विचार को निकालना के बारे में सोचेंगे, मूलतः हम इस विचार के बारे में सोच रहे होंगे और आखिरकार हम पाएंगे कि उसे विचार को तो हम निकाल ही नहीं पे जिसको हम निकालना चाहते थे। उल्टा हमने उसे विचार को अपने मन के अंदर और गहरी जगह दे दी। एक सूत्र हमेशा याद रखो, आने दो और जान दो। तुम उनके साथ छेड़छाड़ मत करो। उनको निकालना के बारे में मत सोचो, उनको पकाने के बारे में मत सोचो। बस यह समझो कि विचार आया और चला गया। तुम मंत्र देखने वाले थे, तुम साक्षी थे और जब तुम्हारे अंदर साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है, तो तुम दृष्टि बन जाते हो, देखने वाले बन जाते हो और जितना ही तुम अपने विचारों को देखते जाते हो, उतने ही तुम्हारे विचार खाली होने लगता है। देखते देखते साक्षी भाव में तुम पाओगे कि एक दिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन विचारों से बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि देखने मंत्र से उन विचारों की निरर्थकता हमें पता चलती है। इसके बाद बहुत भिक्षु ने कहा कि जब तुम किसी टूटे फूट रास्ते पर चलते हो, तो क्या तुम गधों को बढ़ते हुए चलते हो? नहीं, तुम उन गधों से बचकर सीधे अपनी आंखों को उसे रास्ते पर टीका कर आगे निकलते जाते हो। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, तुम उसे पर उतार जाओगे।
और रास्ता और वो गद्दे दोनों पीछे रह जाएंगे। तो उसे प्रकार तुम्हें बस अपने विचारों को देखते हुए चलना है, और देखते देखते तुम अपने मन के पर उतार जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें ध्यान में बैठना होगा और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना होगा। निरंतर देखते रहने से यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस पर अंकित ने कहा कि बनते ही तो बहुत लंबी भीम हो गई, लेकिन कभी कभी मुझे अपने विचार बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, और उन विचारों से मैं छुटकारापन चाहता हूं। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके जारी मैं तत्क्षण अपने विचारों से छुटकारापन सकूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे विचारों का संबंध हमारी सांसों से होता है। जी प्रकार हमारी सांसें चलती हैं, इस प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। अगर तुम्हें अपने विचारों की श्रृंखला तोड़नी है, तो तुम्हें अपनी सांसों की श्रृंखला तोड़नी होगी। जब भी तुम्हें बहुत सारे विचार परेशान करने लगे, उसे वक्त तुम शारीरिक अभ्यास कर सकते हो, और जितना तुम शारीरिक अभ्यास करोगे उतनी ही तुम्हारी सांस उखड़ती चली जाएगी, और जितनी तुम्हारी सांस उगड़ेगी उतनी ही उन सांसों की श्रृंखला टूटती चली जाएगी, और जैसे ही सांसों की श्रृंखला टूटेगी, वह विचारों की श्रृंखला भी अपने आप टूट जाएगी। तुम तेजी के साथ दौड़ सकते हो या नाच सकते हो, या फिर बैठे बैठे ही अपनी सांसों को इस प्रकार चलने की कोशिश कर सकते हो कि उनका कोई कम ना रह जाए, उनका कोई रिदम ना रह जाए। और जब वो रिदम टूट जाएगा, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में एक शांति और एक आनंद का उदय हो चुका है। मन के विचारों से छुटकारा अपने के लिए सांसारिक आदमी को अपने कम में पूर्णतया अपना मन लगाना होगा, पूर्णतया उसे कम में सम्मिलित होना होगा। और जब वो आदमी किसी कम में पूर्णत सम्मिलित हो जाएगा, तो उसको ना तो अतीत के विचार बताएंगे, और ना ही भविष्य की कल्पना उसके दिमाग में आएगी। उसका पूरा मन, सारे विचार सिर्फ उसे कम पर केंद्रित हो जाएंगे। किसी कम को पूरी तरह से सम्मिलित होकर कैसे किया जाता है, पूरे मन के साथ कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यह बातें बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो, मन में थोड़ा सा भी प्रकाश जगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट क्षेत्र में कमेंट जरूर डालना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।